संसद पे जो कार्रवाई है किसानों की वो चल रही है। आज जो किसान जथेबंदियों ने ऐलान किया था कि किसान संसद बाहर चलाएंगे, एक भीतर भवन में संसद चल रही है, भवन में इजलास चल रहा है, एक इजलास बाहर हो रहा है। इसलिए बाहर किसान संघर्ष कमेटी पंजाब और बाकी संगठनों का जो इजलास चल रहा है उससे बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो तीनों कृषि कानून लेके आई है वो तीनों कृषि कानून भारतीय सभ्यता के लिए, भारतीय लोगों के लिए, भारतीय लोगों को जो पैदावार करते हैं किसान उनके लिए, और जो पैदा किया हो अनाज उपभोक्ता खाते हैं उनके लिए, सभी के लिए घातक है। क्योंकि ये तीनों कानून कारपोरेट जगत को बढ़ावा देने वाले हैं। तीनों कानूनों से इतना बड़ा नुकसान होगा भारतवर्ष का कि सदियों की गुलामी गल पड़ेगी। सो आज एक साल होने को है। 14 सितंबर को केंद्र की सरकार ने पिछले वर्षाकालीन सत्र में ये तीनों कृषि कानून पारित कर दिए थे और बाद में जथेबंदियों के साथ 11 मीटिंग लगा के इनमें कमियां गिनाने लगे। कमियां है, कमियों के साथ बिल पारित हो गए हैं, और जो कमियों के साथ बिल पारित हो गए हैं इनमें शोध करवा लो। ये ऐसा है जैसे आज से 40 वर्ष पहले पित्तल के बर्तन कली किए जाते थे और कली करने वाला गली में आकर होका देता था, बर्तन कली करवा लो। ऐसे होका दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, तोमर की तरफ से कि आप शोध करवा लो। ये बर्तन कली करने वाला मसला नहीं है। तीनों कानून भारतीय लोगों की होंद को खतरा है। जो चीज़ हमें चाहिए नहीं ज़बरदस्ती से क्यों हमारे पे थोप रहे हो। आप कह रहे हो आपकी आमदन 22 में दुगनी करनी है, हम कहते हैं आमदन दुगनी ना करें, ये अपने आप हो जाएगी। आप सिर्फ ऐसा करें, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दें और कृषि कानून वापस ले जाएं। जो पैदावार करने वाले को मार रहे हैं और जिन्होंने लेकर बाजार से खाना है उनको भी मारेंगे। जैसे पहले ही प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जो भी चला गया है, जैसे डीजल पेट्रोल और जो बाज़ार में सौदा है वो प्राइवेट हाथों में चला गया है। जब डीजल पेट्रोल सरकार में हाथ था, गैस सरकार में के हाथ में थी, तब वो उसके दाम नियंत्रण में थे। अब वो दिन रात बढ़ रहे हैं और 100 से पार हो गए हैं। जैसे दाम अनाज के 100 से पार, अपने डीजल पेट्रोल के 100 से पार हुए हैं, ऐसे ही खाने वाले अनाज के दाम पार हो गए, 100 से जल्दी हो गए अगर कृषि कानून लागू रहे तो। इसलिए सभी भारतीय लोगों को आवेदन है, इन कानूनों के लिए पूरी संवेदनशीलता से हमें लड़ना चाहिए। हमें लड़कर ये तीनों कृषि कानून वापस करवाने तक ये आंदोलन जारी रखना चाहिए। आंदोलन पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से, शांतमय तरीके से 8 महीने से, माह से चल रहा है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आई। सरकार को दिक्कत आ रही है। सरकार का जो तंत्र है वो हमारे में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, उकसाहट पैदा कर रहा है। हम उनकी उकसाहट का जवाब भी लगातार दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है वो अपने आप में उनके मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि लोगों ने उनको नकार दिया है। जैसे बंगाल में नकार दिया है, अब अदर स्टेट्स की बारी है, उनमें भी चुनावों में उनको नकारेंगे। कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के पांव नहीं लगने देंगे देश में लोग। इसलिए भारतीय लोगों को अपील है, आप जैसे अब तक आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं इसी तरह से समर्थन जारी रखें। कोई भी दुनिया की ताकत ये तीनों बिलों को रद्द करने से नहीं रोक सकती। ये अवश्य रद्द होंगे। सरकार को MSP गारंटेड का कानून बनाना पड़ेगा। सरकार को बिजली एक्ट और पर्यावरण एक्ट, ये दोनों एक्ट भी स्थगित करने पड़ेंगे। भारतीय लोगों का जैसे एकता बरकरार है, केंद्र की सरकार को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करनी पड़ेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये इस सत्र में जो किसान संसद आज लगी है संसद भवन के बाहर जंतर मंतर में, ये अपने आप में एक पहला कार्यक्रम है देश में, और पहला ही कार्यक्रम संसद के भीतर हुआ है। जब 19 तारीख को संसद का वर्षाकालीन सत्र शुरू हुआ, तब कृषि कानूनों को लेकर किसानों की तरफ से, किसानों की ओर से
सांसदों ने बड़ी भारी मात्रा में नारेबाजी की और ये कहा भी कानून वापस जाने चाहिए। सरकार के कान पे अभी तक जूं नहीं रेंग रही। इसलिए कहना चाहते हैं आज भी संसद भवन में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। भीतर हंगामा हो रहा है लेकिन बाहर माहौल बिल्कुल शांत है। जितनी देर ये सत्र चलेगा उतनी देर किसानों की संसद भी चलेगी। किसानों का जो जमावड़ा है ये लगातार यहाँ पे आवेगा। सो सभी भारतवासियों को निवेदन है कि आंदोलनों से जुड़ें। जहाँ भी आप हैं वहीं पे संघर्ष जारी रखें। किसी भी कीमत पर ये कानून लागू नहीं होने देने। ये कानून अवश्य जो रद्द करवाएंगे। इसलिए सभी भारतवासियों का धन्यवाद। केंद्र सरकार ये जान ले, जो केंद्र सरकार ने भारतवर्ष रूपी सुंदर फूलों के गुलदस्ते को पंखड़ी करने का मन बनाया है, ये कभी भी नहीं टूटेगा। भारतवर्ष का एकता पहले भी कामयाब था, आज भी कामयाब है और कल भी कामयाब रहेगा। कोई भी इन आंदोलनों में दरार नहीं डाल सकेगा। भले ही कितनी अपनी एजेंसियों से अटैक करवा ले सरकार, ये आंदोलन अवश्य जीतेंगे। किसान जीतेंगे, मजदूर जीतेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग जीतेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।